सामने हैं नेपाल के बड़े ही प्रतिष्ठित लीडर, और आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 2014 के पहले जो है हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता था। कोई दुख हो किसी छोटे राज्य में, देश में, चाहे मॉरिशस हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, तो आवाज़ नहीं उठती थी। अब जो है पिछले 11 सालों से मामला पलट चुका है, और जिसकी वानगी आपके सामने है कि इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पर जो है भारत को, नेपाल को जो है दबाया जा रहा था। और क्या है असल मसला हम जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। मैं नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हूँ और यूएनओ में मेंबर्स हूँ ह्यूमन राइट कमीशन के। जी, जो आप देखते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के पहले और उनके आने के बाद क्या परिस्थितियां आई है कि इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुओं की आवाज़ उठ रही है या नहीं उठ रही है? भारत सरकार में, भारत पार्लियामेंट में, भारत संसद में नेपाल के धर्म परिवर्तन के मुद्दा उठाया चुका है। वो संसद में रिकॉर्ड है। और उसके बाद में ये बोला गया कि धर्म परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है, और वो भी तो अमेरिका का डॉलर लेकर ये भारत में उठ चुका है। वो मेरा कहने का नहीं, भारत विश्व देख रहा है। 1 नंबर। 2 नंबर, अमेरिका में अमेरिका का सांसद ही खुद ही स्वयं स्वीकारा है कि नेपाल में धर्म परिवर्तन करने का अमेरिका का पैसा चला गया जो बाइडेन का समय में। ये भी उन्होंने स्वयं स्वीकारा है। और अमेरिका का यूएस आर्मी ने स्वयं कहा है कि हाईएस्ट बजट नेपाल को दिया गया है कि सबको मार्च 31 के आगे क्रिश्चियन बनाना है, बना दिया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा षड्यंत्र। भारत में भी वर्तमान सरकार, जो हिंदूवादी सरकार, जो खुल के कहता मैं हिंदुओं के लिए काम करता हूं, गिराने की कोशिश होती है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा। और यही कारण है कि जो है मणिपुर में भी जो है वहाँ क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई, वहाँ वो फेल कर गए, त्रिपुरा में फेल गए, पूरे आसाम में फेल हुए। तो इससे विष्णु जी, क्या इसी कारण से आपको उत्साह मिला कि हम भारत में आके मदद मांगे? ऐसा है, आज जो भारत का पिलर है, विश्व का हिंदुत्व का पिलर जो है, साधु संत तो है, शंकराचार्य है, सब है। मोहन भगत जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, योगी जी है, हेमंत बिश्व शर्मा है, पुष्कर धामी है, और उसके बाद में यादव जी है मध्य प्रदेश के, और ये शर्मा जी है, छमनलाल शर्मा जी है राजस्थान का। ये मेन पिलर को मैंने ज्ञापन सौंपा है कि आप लोग हमें मदद करो और नेपाल को नेपाल नाम बचाओ, और नेपाल में धर्म परिवर्तन रुकाओ, और 20 लाख युवा बाहर जाने से रुकाओ, देश में रोजगार का व्यवस्था कराओ। और हमने 1 से लेकर 6 बिंदु तक बिंदु बना के हमने ज्ञापन सौंपा है। अब वो ज्ञापन में हम काम करेंगे, और उसके बाद में भारत सरकार क्या बताते हैं, क्या इनका कमेंट्स होते हैं, क्या इनका निर्णय होते हैं, वो निर्णय लेके मैं आगे काम करेंगे। और लास्ट में, अंत में मैं इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत में, नेपाल में तो कोई कानून नहीं है। ठीक, तो देखिए, आप जानते हैं कि नेपाल को क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की कोशिश होती है, उसी तरह भारत में भी कुछ ऐसे लोग पत्रकारों के बेस में भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि आपको जो दबाने की कोशिश की गई कि नहीं भारत आपका कैसे मदद करेगा, तो क्या एक जो छोटा संख्या वाला देश है हिंदुओं का, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, क्या वो भारत से, अगर भारत के हिंदुओं से मदद नहीं करे तो किससे, अमेरिका के क्रिश्चियनों से मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा, करेगा भारत ही करेगा। और अखंड भारत का नारा चल रहा है, उसमें शामिल होने का एजेंडा भी ये है। सारे है, भूटान भी है। अखंड भारत का मतलब सारे महाद्वीप, द्वीप। तो इनको क्या पता है, ये तो दलाली का काम करता है। नेपाल में तो सरकार तो है नहीं, ये दलाल नहीं है, सांसद नहीं है। क्योंकि सांसद होते तो अपना से संविधान बनाया और वही संविधान को कुचल के ओम शब्द पास किया। आप देखिए, नंबर 1। और उसको सांसद माना जाएगा ना, इनको दलाल माना जाएगा, ना इनको देश का सरकार माना जाएगा। प्रश्न, बहुत बड़ी प्रश्न खड़ा होता है यहाँ में। और 2 नंबर, वही आज जो सोशल मीडिया जो यहाँ में बाहर में ज़्यादा चिल्लाने लगा, सबको जनता को पता लगने लगा हम लोग का करतूत, इसको बंद करने के लिए अभी एक विधेयक पेश किया गया है पार्लियामेंट में, उसको आज़ादी छीना जाए। तो ये भी देखिए कितना बड़ा अत्याचार। और तीसरा, कोई और रास्ता में उतरता है तो उनको गोली चलाया जाता है, वहीं मार दिया जाता है, उनको आवाज दमन किया जाता है, जेल भरा जाता है। नहीं तो किसी को पैसा देके कोई आता है तो ले, पैसा ले, चुप रहो। इस तरीका का इनका साम दंड भेद लगा के, धन और बल सब लगा के ये काम कर रहा है, जिससे 19 लाख युवा देश में बाहर जा रहा है सालाना। इसका जवाब का जिम्मेदार कौन होगा?
ये जानना चाहिए देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। माता सीता की जो है ससुराल अवध रहे हैं और पुराने ज़माने से जो है नेपाल एंशिएंट टाइम में भारत का हिस्सा रहा है। जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आप कह रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को आज मिर्ची लग गई और जो है बाकी पत्रकारों ने उन्हें खदेड़ भी दिया। तो कैसा लगा आपको कि नहीं भारत से मदद मिल रही है आपको वहाँ के हिंदुओं से? नहीं, भारत से 100% मदद मिलेगी, क्योंकि ससुर और दामाद के रिश्ते हैं, रोटी और बेटी के रिश्ते हैं, और हमारा संस्कार का रिश्ते है, और हमारा खान पीन का रिश्ते है, और हमारा ब्याह शादी का रिश्ते है। कितने तमाम रिश्ते हमारे साथ है हिंदुत्व होने के नाते। इसीलिए भारत से हमको पूरा समर्थन है, पूरा विश्वास है और आत्मविश्वास है कि भारत से हमको समर्थन मिलेगा और इनको हम उखाड़ फेंकेंगे, ये दलाल नेता को उखाड़ फेंकेंगे। ये मेरा फाइनल। आज भारत के लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारे छोटे भाई जो हैं, हमारे रिश्तेदार जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत सरकार से कैसी मदद चाहते हैं कि नेपाल भारत का एक हिस्सा बन जाए? ऐसा है, हिस्सा ना बने, भारत कब्जा कर ले, क्योंकि ना रोजगार है ना कुछ है। भारत अगर लेता है तो वहाँ रोजगार भी आएगी, वहाँ सबको रोजगार मिलेगा और विकास होगा और अत्याचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। और दुनिया लूट के खाने से अच्छा तो अपने दामाद को दो ना, अपने आदमी को दो, दूसरे को क्यों देते हो? तो ये मेरा कहना है। आप देख रहे हैं नेपाल जो है सीता माता की जो है वो घर है और जो है श्री राम का घर भारत है। तो इसलिए चाहते हैं कि भारत के लोगों को दामाद जैसा रिश्ता है तो भारत कब्जा कर ले या नहीं कब्जा तो चलो, कई चीज़ें आती है, कई देशों का एकीकरण होता है। तो आज न कल जो है भारत और नेपाल का एकीकरण हो सकता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं नेपाल के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लीडर हैं विष्णु जी। तो इसका आप लोग कैसा कमेंट रिएक्शन दें जिससे कि एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो? जय हिंद। इसका सर्वे कराया जाए और इसका सबसे पूछा जाए, उसका डिफेंडेंट कराया जाए। डिफेंडेंट करने में हमको रेफरेंडम करने में हमको मदद किया जाए भारत की तरफ से। तो मैं ये करवा के ये दिखा दूंगा, क्योंकि ये अब नेपाल इनके हाथ में देने से नेपाल नहीं रहेगा, नाम भी नहीं रहेगा, संस्कृत नहीं रहेगा, हिंदुत्व नहीं रहेगा, और ना मंदिर रहेगा, ना मठ रहेगा, ना देवी देवता का जन्म स्थल रहेगा। इसलिए रेफरेंडम कराने के लिए भारत हमको मदद करे, हम रेफरेंडम करेंगे। ये नेता दलाल को उखाड़ फेंक देंगे हम। ठीक, धन्यवाद।